सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M412 के बारे में, जो ज्यामिति और माप से संबंधित है, जिसमें छात्रों को परिमाप की अवधारणा स्पष्ट करने के बारे में बात कही गई है। साथियों, यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप अपनी शिक्षण योजनाओं में इस तरह की अन्य गतिविधियाँ प्रयोग में ला सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आज की गतिविधि को स्पष्ट करने के लिए छात्रों को जोड़ी के रूप में बिठा दें और प्रत्येक जोड़ी को एक नंबर दे दें और अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उन्हें कुछ कार्य सौंपें और ये कार्य प्रश्नों के रूप में हों। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि पहली जोड़ी कक्षा कक्ष में रखी हुई मेज को इस प्रकार से अपने बालिश्त की सहायता से नापे कि मैं उसके चारों ओर एक बार एक धागा लपेट सकूं। दूसरी जोड़ी अपनी किताब ले, कोई सी भी किताब ले सकते हैं, और उसको एक कोने से चारों ओर इस प्रकार से नापें जिससे मुझे ये पता लग सके कि इसके एक साइड चारों तरफ रंगीन टेप लगाने में मुझे कितना टेप चाहिए। तीसरी जोड़ी इस कक्षा कक्ष को एक कॉर्नर से चलकर इस प्रकार से नापे, कदमों की सहायता से वो बताएं कि कितने कदमों द्वारा उन्हें चलना पड़ा कि इस पूरे कमरे का एक चक्कर लगा सके। जब आप छात्रों से इस प्रकार की गतिविधियां करा रहे होंगे तो यह निर्देश भी अवश्य दें कि एक छात्र कार्य को करे, यानी टास्क को पूरा करे, और दूसरा जो भी संख्यात्मक चीज़ें हैं या जो भी क्रियाकलाप हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट करें। जब छात्र यह सब कर रहे हों और आपको बता रहे हों तो उनको यह स्पष्ट अवश्य करें कि किसी भी आकृति के एक कोने से चलकर चारों ओर घूमते हुए उसी कोने अथवा उसी स्थान पर आने में जितनी भी दूरी तय होती है वही उस वस्तु स्थान का परिमाप कहलाती है। अब छात्रों को कुछ कार्य इस प्रकार से दें कि सभी छात्र अपने घर के विभिन्न कमरों को कदमों की सहायता से नापकर बताएंगे कि उनका परिमाप कितना है, अथवा घर में और जो चौकोर या त्रिकोणी वस्तुएं हैं उनको नापकर बताएंगे कि उनका परिमाप कितना है। छात्र जब ये सब कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अब उनकी समझ बहुत अधिक स्पष्ट होती जा रही है। कोई भी गतिविधि कराने के लिए उसमें रोचकता होना बहुत ज़रूरी है, और रोचकता के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। छात्र सक्रिय रहें, इसलिए आपका भी सक्रिय रहना आवश्यक है। इस प्रकार से इस गतिविधि को कराकर इस लर्निंग आउटकम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।